ओम शांति। आज की तारीख है 1/11/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाबा को, शिव बाबा को याद करना है और दूसरों को भी बाबा की याद ही दिलानी है। एक निराकारी शिव बाबा को याद करना है और दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। प्रश्न है आज की मुरली से, अपना जीवन हीरे जैसे श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा, एक दो को बाबा की याद दिलाकर जिए दान देना है। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बातें करने वालों के संग से संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। कोई भी इधर उधर की पर चिंतन, झरमुई झगमुई माना बाबा कहते हैं पर चिंतन, इधर उधर नहीं करना है। पांचवा, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में नहीं लटकना है। छठा है, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन। अविनाशी सर्जन कौन है? हमारा शिव बाबा। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। हमारी कौन सी बीमारी है? हमारे पास तो कौन सी बीमारी है इस कलयुग में? अगर हम सब आत्माओं के पास बीमारी कौन सी आती है? माया की। माया के 5 विकार बीमारी के रूप में आते हैं। तो कोई भी विकार आपके ऊपर आए या माना क्रोध का अंश भी आए तो बाबा को बताना है, बाबा आज मैंने उस पर क्रोध किया था, बाबा मेरा ये क्रोध का संस्कार ख़त्म करो। तो बाबा को ये बीमारियां अपनी बतानी है, 5 विकारों की। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने ये देहधारी भी बैठा हुआ है। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, तुम्हारे सामने ये देहधारी भी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। माना ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। किसको याद करना है? तुमको तो सिर्फ एक विदेही निराकारी शिव बाबा को याद करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है, शिव बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। भल किसी से भी पढ़ते हो, कहीं भी मुरली सुनते हो, कहीं भी जाते हैं तो हमको क्या मन में रखना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है, ये शिव बाबा ने इनको निमित्त बनाया है। बुद्धि में तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि किसी देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। अगर इस साकार को याद किया, माना अगर ब्रह्मा बाबा को याद किया तो बाबा कहते हैं ये याद निष्फल हो जाती है। तुमको किसको घड़ी घड़ी याद करना है? निराकारी अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को, परमात्मा शिव को याद करना है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो भी निष्फल हुआ। माना कोई ब्राह्मणी है, कोई टीचर है, उसको याद किया कि हमको तो उन्हीं टीचर से पढ़ना है, या फिर बाबा कहते हैं उसी की ध्यान मन में रही, बाबा का ज्ञान नहीं उसी का ध्यान रहा, तो वो सब निष्फल हो गया। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको कौन पढ़ा रहा है? हम ये जो मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं या मुरली पढ़ा रहे हैं, तो ये किसका ज्ञान है? ये तो शिव बाबा का ज्ञान है। तो हम सब बच्चों को किसको याद रखना है? सिर्फ और एक शिव बाबा को। हमको तो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा हैं। देहधारी पर कभी भी बलिहार नहीं जाना होता है। ये बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, ये गलत हो जाता है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
बाबा का फरमान है माम एकम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो, सुबह उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। देहधारी को तो लौकिक कहा जाएगा, उसको याद नहीं। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमा शिव है विदेही। बरसा तुमको बाबा से लेना है, बरसा तो तुम्हें शिव बाबा देंगे। ये देह भी उनकी नहीं है। ब्रह्मा बाबा की देह में तो वो आते हैं, शिव बाबा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के देह से पढ़ाते हैं, उनके शरीर से पढ़ाते हैं। तो ये देह शिव बाबा की तो है नहीं, वो तो निराकार हैं। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसीलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है पतितों को पावन बनाना, बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं है। कृपा मांगना, आशीर्वाद मांगना, बाबा कहते हैं ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं। तो बाबा का आशीर्वाद क्या है हम सब बच्चों पर? बाबा भी हमको आशीर्वाद देते हैं और रोज़ देते हैं। तो ये बाबा की जो पढ़ाई है, यही हम सब बच्चों के लिए बाबा का आशीर्वाद है। ऐसा भी नहीं कि कोई बीमार हो जाए तो बाबा कहे मैं ठीक कर दूँ, ये मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाएं, दुर्गति से सदगति में ले चलें। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते, भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं। इस दुनिया में भगत हैं, वे सब किसको याद करते? एक पतित पावन शिव बाबा को, लेकिन पहचान नहीं है उनकी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है। लिबरेटर माना छुड़ाने वाला, दुख से छुड़ाने वाला। गाइड भी है, दुख से लिबरेट कर, दुख से छुड़ाकर परम धाम में ले जाने वाला शिव बाबा ही है। तो हमें बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, हमें ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा क्या है? जहाँ पे हमारा रूहानी सर्जन माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में रहते हैं और उनके तन द्वारा बोलते हैं। तो ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे ना सके। जैसे हमारा शिव बाबा है, उनके जैसी राय, उनके जैसी मत, क्योंकि वो तो श्रीमत है, कोई और दे ना सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा, अगर टाइम वेस्ट किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो ज़रूर उल्टी मत देंगे। इस समय तो सबकी उतरती कला है, तो कैसी मत देंगे? सब उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। अब हमें सारा ज्ञान बाबा का मिल चुका, सारी बाबा की श्रीमत जानते हैं, तो बच्चों को और विकर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी विकर्म नहीं, छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। ये कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर ना बताने से बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। कोई गलती हो गई, बाबा को नहीं बताया और उसको अपने ऊपर चढ़ाए रहे, तो बाबा कहते हैं उससे बोझा और बढ़ता जाता है, उतरता नहीं है। आदत भी और पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है गर्भ में। दिल अंदर से खाता है कि हमसे ये पाप हुआ। समझो,
कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा को तो मालूम पड़ता है कि ये बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं। विकार में आकर भी सेंटर पे आकर बैठ जाते हैं, बाबा का ज्ञान सुनने पहुंच जाते हैं तो बाबा कहते हैं समझो कि ये कितना तुच्छ बुद्धि है। बाबा तो सब जानते हैं, बाबा तो सब समझते हैं बाबा, लेकिन बाबा सबके बीच सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं। अब ब्रह्मा बाबा के सामने कई बच्चे ऐसे थे जो कि विकार में जाकर भी बैठ जाते थे, तो बाबा कहते हैं साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा भी जान जाते थे कि विकारी बच्चा है और आकर सबके बीच में बैठ गया है, परंतु बाबा सुनाते नहीं, बच्चे सुनाते नहीं। बाप कहते हैं अगर पाप करते रहेंगे तो बुद्धि, तो इससे पाप की वृद्धि होती रहेगी, फिर तुम्हें 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोरी चोरी करता रहता हूँ, उनको चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं, उनको जेल वर्ड कहा जाता है। बाबा कहते हैं चोरी चोरी करते रहते हैं, उनको चोरी के बगैर कुछ भी सोचता नहीं, उनको जेल वर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो समझो ये हमारा दुश्मन है। कोई बाबा की याद दिलाने के सिवाय कोई फालतू की व्यर्थ की बातें करे तो क्या समझो कि हमारा दुश्मन है, ये हमारा टाइम ले रहा है, संगम का इतना अनमोल समय ये हमारा बर्बाद कर रहा है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। कोई गुस्सा आ जाता है कि बार बार हमसे क्यों कहते हैं शिव बाबा को याद करो, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा फिर भी फर्ज है, तुम्हें सिर्फ एक शब्द बोलना है, शिव बाबा याद है। कोई व्यर्थ की बातें करे तो उसको एक ही शब्द बोलना, शिव बाबा याद है। तुम्हारा ये फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनाई तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूले होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था माना एक बाबा दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाती है एक बाबा के सिवा कोई ना याद आए, तब तक बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूले होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद करते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं ही भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो भी मुझे याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि जब मैं भोजन करने बैठूं, भल मैं कुछ भी काम करूं, मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करते रहो। बार बार हमारा क्या कर्तव्य, हम सब बच्चों का, हम सब ब्राह्मण बच्चों का आपस में एक दूसरे का क्या कर्तव्य है कि एक दूसरे को बाबा की याद दिलाते रहना। भल खुद याद ना भी करें परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, जब तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जिए दान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो। सबसे सहज से सहज बात है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। जितना जितना बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे सबसे पहले पाप कर्म विनाश होंगे। दूसरा, बाबा तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे।
गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? गंगा में स्नान करें भल कितने पाप करो, गंगा में स्नान किया और पाप विनाश हो गए। तो बाबा क्या ऐसा नहीं होता कि गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप विनाश हो जाए। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही गलत है। गंगा को पतित पावनी हो नहीं सकती। पतित पावन तो एक सिर्फ शिव बाबा है, जो हमें इस ज्ञान, वो तो ज्ञान का सागर है, उस सागर से मिलकर ही हम आत्माएं पावन बन सकती हैं। तो वो पतित पावन एक बाबा ही है। कोई भी स्थूल चीज़ को तुम्हें याद नहीं करना है। स्थूल चीज़ माना जो इन आँखों से हम देख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ किसको याद करना है? निराकार शिव बाबा को। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परम पिता। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। अंत के समय जब तुम मुझे याद करते रहोगे, अंत समय जो बाबा कहते हैं ना, अंत समय जो सिमरे, तो अंत समय जो भी तुम मुझे याद करेंगे तो वो मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। परमात्मा तो है ही सदा पावन, तो उनको तो पाप पुण्य आत्मा पाप आत्मा कह नहीं सकते। आत्मा ही पतित बनती है, फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ। इस कल्प में एक बार इस समय संगम पर बाबा आकर हम सब बच्चों को पावन बनाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो, बस ये है आत्मा की यात्रा। वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें तो ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। योग अग्नि से जब तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे, अब तुम बाबा कहते हैं तो तुम्हें क्या होगा? तो तुम प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी रीति से बाबा का इस ज्ञान को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वही उच्च पद पाएंगे। सहज से सहज बात है याद की। सबसे सहज बात क्या है? बाबा को याद करने की। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच से ऊंच एक ही भगवान है, इसीलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, अब इस कलयुग का नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़कर वापस अपने घर जाना है। हम आत्माओं के घर शांति धाम परम धाम जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है। याद की यात्रा की दौड़ी है, माना रेस है। कौन कितना बाबा को याद कर सकता है, उसकी जैसे रेस लगी है, दौड़ी लगी हुई है बाबा कहते हैं। तो जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे, माना शिव बाबा तक पहुँचेंगे। और फिर आना है, उसके बाद परम धाम शांति धाम पहुँचेंगे। फिर धीरे धीरे पार्ट बजाने के लिए अपना स्वर्ग में आना है। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की सब याद सबको दिलाओ। बाबा ने हथेली पर वहिष्ठ लाया है, माना स्वर्ग लाया है,
कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झगमुई की, भक्ति में बहुत बाबा कहते समय तुमने बर्बाद किया, इधर उधर किया। भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भले युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती, आग लगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। माना काम बेकार में गए तो पदभ्रष्ट हो जाएगा अगर युगल रहते हो। एक बार बाबा कहते हैं विकार लगा तो फिर लगा रहेगा। इसीलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितनी भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो जाए, माना भूकंप आ जाए, बॉम्ब्स गिरें, देखें क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। ये तो जानते हो कि आगे चलकर रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी हैं। अभी तो बाबा कहते हैं ऐसी खूने नहाए की स्थिति होगी कि खून जैसे खून की नदियाँ बह रही हों। पार्टीशन में भी रक्त की नदियाँ बही थी ना। अजन तो बहुत आफतें आनी हैं, तुमको देखना है मिरुआ मौत मलू का शिकार। तुम अभी फरिश्ते बन गए हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। विनाश के समय जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी मिल नहीं सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। सबसे मुख्य बात तो है पवित्र बनने की। पतित तो उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। अब देवता बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी यहाँ से बनना है। आत्मा में देवताई संस्कार डालने हैं। यहाँ तो सब हैं विकारी। वह है शिवालय, ये है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय जैसे और कलयुग क्या है, वैश्यालय। जब अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया की स्थापना करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाबा का निमंत्रण दो कि शिव बाबा आए हुए हैं और इनसे बाबा हमको सतयुग का बरसा दे रहे हैं। तो सबको बाबा की याद दिलानी है, सबको बाबा का निमंत्रण देना है। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा ने जब 5000 साल पहले ये गीता का ज्ञान, ये बाबा का ज्ञान जो हम सुनाया था, तब भी बाबा ने हम सब बच्चों से कहा था माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म तक रोगी नहीं बनेंगे। 100 दर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भगवानुवाच बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्याजी भव बस। पढ़ाई भी बाबा कहते हैं कितनी सहज है, बस दिल पर ये लिख दो। कोई बिरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भल करें, मना थोड़े है। बाबा कहते हैं व्यापारी वगैरह धंधे आदि करें, मना थोड़े है, लेकिन बाबा को याद करते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते हैं, माना बाबा और बादशाही को याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाबा की याद दिलानी है।
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। झरमुई झगमुई माना पर चिंतन न करना है, न सुनना है। ना किसी की बात सुननी है, ना सुनानी, पर चिंतन नहीं करना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। पास विद ऑनर होने के लिए इस बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में अच्छी रीति से पास होने के लिए, जिससे कि हम सतयुग में अच्छा पद पा सकें, उसके लिए क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है आज की मुरली से, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसीलिए कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज़ करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज़ करना अर्थात सहज सफलता को प्राप्त कर लेना। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करन करावन हार शिव बाबा की स्मृति रहे तो भान और अभिमान, इस देह का भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।